अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सुबह का आगाज़ हमारी चाय के साथ और ये हमारे पापों के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। हसान और मानो उठ गए हैं, नाश्ता कर लिया है और अब मैंने सफाई वगैरह करके अब जा रही हूँ मैं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं कपड़े लेने के लिए जाऊँगी सिलाई के लिए, वो मैं जा रही हूँ। बैठो रोकने वाला तेल, बालों को मजबूत करने वाला तेल, बालों को लंबा चमकदार बनाए। कहाँ बैठोगे। मैं कहीं भी जाऊंगी आप लोगों को ये नाला नज़र आएगा। हमारे मोहल्ले की खूबसूरती है ये। साईं यहाँ जाना है, यहाँ मैं आती हूँ। ठीक है, नहीं आप इधर ही बैठो मानो। आ जाओ मानो, सही है मेरा क्या। आओ आओ, तुम लोगों को पता चलेगा। फाइनली मैं घर आ गई हूँ और ये सिलाई के कपड़े ले आई हूँ और बच्चों को भी साथ लेके गई थी। बच्चों ने भी खूब मज़े किए। हसान और हाय, हम लोग ने वहाँ पे खेला। अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, हम लोग कुत्ते जा रहे हैं। अभी हम लोग खाएंगे, फिर खाना खाएंगे। बाय, हम लोग अभी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
ये देखें जनाब, बच्चे अभी मदरसे में ही हैं, अभी 4 नहीं बजे और मेरा एक सूट सिलाई हो भी गया। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने कपड़े कटिंग किए हैं 3 सूट, तो उसमें से ये एक सूट अभी मैंने सिलाई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सूट सिलाई हो गया है। और ये देखें, ये पाइपिंग के साथ, ये मैंने इस पर पाइपिंग भी लगाई है। शीशे वाला सूट है और इस सूट को सिलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। सिलते हुए क्या, इस्त्री करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इसका ये था मुझे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जल जाए। ये देखें, इसकी मैंने चारों तरफ पाइपिंग भी कर दी है और इसका मैंने ये ट्राउज़र भी सिल लिया है। कपड़ा बहुत हल्का वाला था, इसको इस्त्री करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी की चीज़ है जल ना जाए। मेरी इस्त्री भी माशाल्लाह आजकल कपड़े जलाने में लगी हुई है, इसलिए मैंने बहुत डरते डरते मैंने इसे इस्त्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक सूट आज हमारा कंप्लीट हो गया। कोशिश करूँगी कि अभी बच्चे आ जाएंगे तो इनको खाना वगैरह खिला के और फिर ट्यूशन भेज के 5 बजे फिर दोबारा कोशिश करूँगी कि 2 सूट और सिलाई हो जाए, क्योंकि आज मैं अपनी मैडम से भी कपड़े सिलाई के लेकर आ गई हूँ। तो अब कल से मुझे वो भी स्टार्ट करने हैं और आगे फिर रमज़ान भी आ रहे हैं माशाल्लाह, रमज़ान की भी तैयारी वगैरह करनी है। अपने भी कपड़े कुछ सिलाई करूँगी, मानों के भी मैंने कुछ सीने हैं कपड़े। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं ऐसे ही अपने काम में लगी रहूं, और सिलाई किए बगैर मेरा भी गुजारा नहीं है। मतलब मेरे दिल ही नहीं मेरा लगता बगैर सिलाई किए। मैं बोलती हूँ बस दिन में मैं कुछ ना कुछ सीती ही रहूं। एक हो जाती है ना ज़िंदगी का एक हिस्सा, वो ये मशीन मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। और अच्छा ये देखें आप, इसका गला आप चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, शीशे का काम हुआ हुआ। जबकि ये अगर आप ये टिशू अगर लेंगे ना, ये टिशू वैसे भी बहुत सस्ती मिलती है, और अगर आप चाहें तो इस तरह के ऊपर शीशे भी लगवा सकते हैं। या आप देखें, चेक करें, एक चकोर शीशा लगा हुआ है और एक समोसा शीशा लगा हुआ है इस पर, और कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस पर ना। ये देखें 3 स्टाइल का इसमें शीशा लगा हुआ है। अच्छा लग रहा था मुझे वाला सूट, मगर पायदार नहीं है। मेरा इरादा था मैं मानों के लिए बनाऊं, लेकिन मानों ने एक दफ़ा में ही इसको ख़राब कर देना है। देखेंगे इंशाल्लाह ईद पे क्या बनाते हैं, कैसी तैयारी करते हैं। ये देखें, ये आज हमने लाल लोबिया खाई है, साथ में हमने बाहर से आज रोटी मंगाई थी। बच्चे कह रहे थे वाइट रोटी नहीं खाई काफ़ी दिनों से, तो आज इन लोगों को मैंने बना के दिया है। मैंने तो चाय पी ली और ये बच्चे अब मदरसे जा रहे हैं। अजान भैया कहाँ हैं? आओ अजान। ये जितने मासूम लग रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। चलो जाओ, देर हो रही है। अजान मार नहीं मारेगी टीचर, मैं टीचर के गला दबा दूंगी अगर टीचर ने मारा तो, ठीक है। चलो अब जाओ, रोज़ाना मानोगी कोई ना कोई शिकायत होती है। जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है, पूरी बारात लेकर आऊँगी माना को। और ये देखें, ये बिल्ली मेरे घर के अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर इसकी कोशिश में नाकाम करते हुए कुंडी लगा रही हूँ। दूसरा सूट भी मेरा शलवार सिलाई हो गई है, बस ये कमीज़ का थोड़ा सा काम रहता है, सिर्फ गला बनाना बल्कि रह गया। और बाकी भी देखें, आज जो मैं कपड़े लेकर आई थी वो सारे श्लिंग करके डाल दिए गए हैं। कितने प्यारे प्यारे कलर लेकर आई हैं बाजी। ये देखें, ये येलो सी, और ये भी एक पूरा सूट है, ये पूरी फ्रॉक है। काफ़ी सारे उन्होंने भी कपड़े वगैरह दिए हैं। बस अब ये मैं दूसरे सूट का भी गला बनाने लगी हूँ। अब ये दूसरा सूट भी कंप्लीट हो जाएगा, और दुआ कीजिएगा कि तीसरा सूट भी आज कंप्लीट हो जाए। और फिर जो है ना, मैं कल से जो है ना अपनी मैडम के कपड़े स्टार्ट कर दूँगी, और इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द सिलने की कोशिश करूँगी कि उनको भी मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। गाइस ये आप चेक करें, मैं पाइंचे बना रही हूँ और कितनी सफाई से बन रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक सिलाई लगाई, फिर दूसरी एक बूट के फासले से, फिर तीसरी और फिर चौथी। अब इन दोनों के दरमियान में एक एक मैं सिलाई लगा रही हूँ, फिर ये पाइंचा मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पाइंचे किस तरह से बनते हैं।
ये देखें, आप जब भी इस तरह से बनाएंगे ना पाइंचे, बहुत सफाई से आप लोगों के बनेंगे। ये एक आंटी का सूट है और उन्होंने कहा था मेरी शलवारें बनाना और अच्छे से करके मेरे पाइंचे बनाना। उनको मेरे हाथ के बने हुए पाइंचे बहुत पसंद हैं। ये देखें हम बिल्कुल कंप्लीट हो गए। इसकी आप सिलाइयाँ चेक करें। ये दूसरा पाइंचा देखें, देखा आपने कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें भाई, बिल्ली आ गई है हमारे घर में, दरवाज़ा बज रहा है। कौन? खुला हुआ है। क्या लेकर आई हो? जलेबी और क्यों बांट रही हो? आप ही करो सर। अच्छा, लाओ दो सेवियाँ तो दिखाओ, हम अपने गाइस को दिखाएं कैसी बनाई है। किससे बनाई है? आप ही ने। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। गाइस फाइनली मेरा तीसरा सूट भी तैयार हो गया है। ये देखें, ये मैंने उसका गला बनाया है। ज़रा उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने सिंपल सा गला बनाया उनका। और ये देखें, ये भी पट्टी भी बाजू पे लगाई है और एक ये वाली पट्टी भी बाजू पे लगाई है। ये एक्स्ट्रा उन्होंने ना 2 पट्टियाँ दी हुई थी सूट की ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस पर लगा देती हूँ, अच्छा भी लगेगा। और ये इसका आ गया दामन। दामन चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा कढ़ाई का बॉर्डर आ गया। और ये वाला जो है ना, साथ में एक्स्ट्रा एक पट्टी थी जहाँ पर लगानी हो, ये मैंने दामन पर लगा दी। एज के हिसाब से बनाया उनके लिए सूट, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा इस तरह का करके थोड़ा सिंपल भी हो जाएगा। और चाकों पे अगर लगाती तो फिर थोड़ा सा ओवर लगता, तो इसलिए मैंने देखें ये सूट तैयार कर लिया। इसका गला चेक करें, अच्छा लग रहा है ना। और दूसरा सूट भी तैयार है इनका, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं समझ रही थी मैंने वो भी आप लोगों को दिखा दिया, मगर वो भी अभी मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को। ये देखें, ये वाला भी इनका एक सूट और तैयार कर दिया मैंने। इसका गला मैंने गोल सिंपल बनाया है, नीचे मैंने ये पट्टी दे दी है। ये पट्टी एक्स्ट्रा दी हुई थी, यही वाली पट्टी मैंने बाजू पे भी दी और चाकों पे भी मैंने दे दी है ये पट्टी। अब इनके ये दोनों सूट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, क्या बात है मानो। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, तीनों सूट तैयार हो गए हैं। आप लोगों कल जो है मैं अब देखो सिलाई करूँगी, सिलाई तो नहीं खैर कल मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी सारे मैडम के जो सूट हैं वो मैंने उनको श्रिंक करने के लिए रख दिया है, वो श्रिंक हो गए। अब कल इंशाल्लाह वो सारे इस्त्री होंगे और फिर वो कटिंग होंगे। फिर परसों से इंशाल्लाह उनको भी मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दूँगी। और ये इस सारे सूट की आप शलवार देखेंगे, मैंने इसके जो पाइंचे तैयार किए मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना पाइंचे बनाते हुए। सेम कलर की वजह से शायद सिलाइयाँ सही से नज़र नहीं आ रही इसमें, देखेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।